डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, तो क्या करें? इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगा, डांस करते रहिए। ताजा तस्वीरें हों या फिर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान, दोनों एक ही इशारा कर रहे हैं कि भाइयों के बीच आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। वरना बताइए, तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी के लिए ऐसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल भला क्यों करते, जिस भाषा का इस्तेमाल विपक्ष करता है। वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, फिर चाहे वो सगे भाई ही क्यों ना हो। और इस कहानी में तो पारिवारिक कलह से लेकर वर्चस्व की जंग तक के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। दरअसल लालू यादव ने जब से बड़े बेटे तेज प्रताप को आरजेडी से निकाला है, तब से उनके मिजाज तल्ख हो गए हैं। तेज प्रताप को लग रहा है कि अब वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करने लगे हैं। ताजा मामला तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का है, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे थे तेज प्रताप और जनता से कह दिया कि मदद के लिए मैं आया हूं, आपका विधायक तो नाचने में व्यस्त है। मेरा अर्जुन वो है, मेरा भाई तेजस्वी। जो छोटा भाई तेज प्रताप के लिए उसका अर्जुन था, वो भला दुर्योधन क्यों लगने लगा? सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है। जो भाई एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपने रिश्तों की गर्माहट का ढोल पीटते, डांस हो रहा है, नाच हो रहा है, तो क्या करें हम? अब किसी को मन कर रहा है डांस करने का, तो कोई रुक थोड़े जाएगा। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है। तेजस्वी यादव की ये वो तस्वीर है जो बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजनीति का केंद्र बन गई। पहले हम जानते थे कि तेजस्वी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं, फिर पता चला कि क्रिकेट भी बढ़िया नहीं खेलते हैं, अभी भी पता चल गया कि डांस भी नहीं करने आता। राय पर हमारे विपक्ष के साथी आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने कुलवा के साथ डांस कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है साथियों, नहीं तो उनको उठा करके ले जाता दियरा में। इस तस्वीर के जरिए तमाम विरोधी पार्टियों ने एक एक करके तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया था, लेकिन इस बार हमला तेज प्रताप ने किया है, और वो भी तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में। तस्वीरें तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की है, जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तेज प्रताप यादव राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे। तेज प्रताप एक बड़ी सी नाव पर सवार थे और चारों तरफ से राहत सामग्री लेने पहुंची जनता नाव को घेरे हुए थी। लोग कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर सामान लेने पहुंच रहे थे और थोड़े से सामान के लिए एक दूसरे से छीना झपटी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। अरे आराम से सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आपस में धक्का मुक्की देखकर तेज प्रताप यादव को गुस्सा आता है, तो वो लोगों को डांटते हुए दिखाई देते हैं। और फिर इसी डांट के बाद तेज प्रताप राघोपुर की जनता से कहते हैं कि आपकी मदद ना तो बिहार की सरकार ने की और ना ही आपके विधायक तेजस्वी यादव ने, क्योंकि वो तो नाचने में व्यस्त है। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक भी फेल है, नाच रहा है। राघोपुर जाकर उन्होंने यह दिखा दिया कि अब वो पूरी तरह से आर पार के मूड में है। अब वो लालू परिवार में वापसी भूल चुके हैं, तेजस्वी यादव को हर मोर्चे पर शिकस्त देना चाहते हैं और इसकी तैयारी वो जोर शोर से कर रहे हैं। इसका फायदा लालू विरोधी पार्टियां उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू तेज प्रताप यादव को एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर सकती है और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोहरा बनाकर उसका राजनीतिक फायदा उठा सकती है।
यहाँ राघोपुर की जमीन से अपने ही छोटे भाई तेजस्वी पर बड़े भाई का हमला हेडलाइन बन गया, क्योंकि साल 2015 में तेजस्वी यादव ने पहली बार बिहार की राघोपुर सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ा था और राघोपुर लालू यादव की पारंपरिक सीट है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो हर कोई जान रहा था, लेकिन तेज प्रताप तेजस्वी पर अब तक सीधे अटैक नहीं कर रहे थे, इशारों इशारों में ही मन की बात कर रहे थे। हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? हालांकि तेज प्रताप यादव अपने मन की टीस को छिपा भी नहीं पा रहे थे। मिसाल के तौर पर बिहार के जहानाबाद का ही किस्सा ले लीजिए। हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। तेज प्रताप यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक भीड़ के बीच से अब की बार तेजस्वी सरकार की आवाज सुनाई देती है। अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। ये सुनते ही तेज प्रताप यादव गुस्से से भड़क जाते हैं और सीधे पुलिस बुलाने की धमकी देने लगते हैं। अब की बार तेजस्वी सरकार। और फालतू बात मत करो यार, तुम्हारे से है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल देगा, फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा, और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता। डांटते हुए गुस्से में भी तेज प्रताप यादव ने एक लाइन कही कि जो घमंड करेगा वो गिरेगा। आखिर घमंड वाला वार तेज प्रताप ने किसके लिए किया था? तेज प्रताप को एक प्रकार से लालू परिवार से पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। अब तेज प्रताप अपने परिवार के ही दुश्मन हो गए हैं। अब वो भाई भाई का दुश्मन हो चुका है। और तो और तेजस्वी को तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार चैलेंज भी दे रहे हैं। जुलाई महीने में महुआ में एक कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव को बांसुरी बजाने की चुनौती दी थी। अगर तेजस्वी बोल रहा है कि हम अर्जुन है, तो तेजस्वी को मुरली बजा के दिखाए, तेजस्वी तो मान जाएंगे हम अर्जुन है। भाई को बांसुरी बजाने की चुनौती तो दी, लगे ही हाथ लोगों को ये बता दिया कि लालू के असली उत्तराधिकारी तो वो ही हैं। तो पार्टी से हमको बाहर किया, तो उस पार्टी से बाहर किया, तो उस सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव तेज प्रताप यादव पैदा हो गया, इसलिए वो लोग के आंख में खटकने लगा। परिवार में तकरार की सबसे बड़ी मिसाल राखी वाले दिन देखने को मिली, जब बहनें राखी बांधने तेजस्वी के घर तो पहुंची, लेकिन तेज प्रताप के घर 7 में से एक भी बहन नहीं पहुंची। इनमें से 4 ने राखी भेजकर राखी की रस्म पूरी कर ली, लेकिन 2 बड़ी बहनें और सबसे छोटी ने इसकी भी जरूरत नहीं समझी। एक के बाद एक तेज प्रताप के तल्ख होते बयान ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, परिवार की अंदरूनी कलह भी सबके सामने आने लगी है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप तेजस्वी पर और ज्यादा हमलावर हो सकते हैं। पिछले महीने अगस्त में ही तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया था कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो लड़ेंगे। तेज प्रताप का ये बयान आरजेडी से निकाले जाने के बाद आया था। तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार हमेशा असहज होता रहा है, लेकिन बेदखल करने की नौबत उस वक्त आई जब इसी साल मई के महीने में तेज प्रताप यादव के 12 साल पुराने रिश्ते का इजहार वायरल हो गया था। बड़े बेटे के प्यार के इस कबूलनामे से लालू परिवार के भीतर भूचाल आ गया और इसी के बाद लालू यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से
बड़े बेटे तेज प्रताप को बाहर कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि तेजस्वी आंखों के तारे हो गए और तेज प्रताप परिवार से ही हमेशा के लिए दूर? लालू और राबड़ी देवी की 7वीं संतान है तेज प्रताप यादव, जिनका जन्म 6 बेटियों के बाद हुआ है। यार एक जगह बैठो ना यार, काहेला हुलूच फुलूच कर रहे हो यार, हम नहीं बोले, बोलो। रुको ना यार, रुको ना, 1 मिनट रुको। अरे ड्रोनवा को हटाओ ना यार, यहाँ से गिर ना जाएगा मथवा पे। तेज प्रताप यादव वो शख्स है जिसने सत्ता के स्वाद को बहुत करीब से जिया है। चलाओ गोली, चलाते हो तो चलाओ, चलाओ गोली चलाओ। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं देगा तो ये तेज प्रताप यादव जो लालू यादव का पैदाइश है। तेज प्रताप सुर्खियों में तो हमेशा रहे, लेकिन गैर राजनीतिक वजहों से। हालांकि सच्चाई यह है कि तेज प्रताप ऐसा चाहते बिल्कुल नहीं थे। वो तो इस बात पर फक्र महसूस करते थे कि उनके अंदाज को पिता लालू यादव से जोड़ा जाता रहा है। अब पापा सोच रहे होंगे कि मेरा भाषण चुरा लिया, मेरे अंदाज में बोल रहा है, तो हम बोले क्यों? पहले यादवों का आहिर का जो पगड़ी है वो बांधना ना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 8 साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन साल 2017 में पटना के गांधी मैदान में की गई इस रैली के जरिए लालू यादव ने आरजेडी की कमान अपने दोनों बेटों को सौंपने का संकेत दिया था। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने पटना के गांधी मैदान में बीजेपी भगाओ और देश बचाओ रैली की थी। इस रैली में तेज प्रताप यादव सबसे पहली पंक्ति में बैठे थे, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता दूसरी पंक्ति में थे। साफ था कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप को कितनी अहमियत देते हैं। तेज प्रताप भाषण देने के लिए शरद यादव के बाद आए थे और खुद को कृष्ण और छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताया था। मेरा अर्जुन वो है, मेरा भाई तेजस्वी। इतना ही नहीं, शंख बजाकर बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल भी फूका था। बीजेपी में कोई नेता शंख बजा लेगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। नीतीश कुमार जी फूकते रह जाएंगे, जान निकल जाएगा। देखिए सनसनाहट होगा। तेज प्रताप यादव बिहार की महुआ विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद नीतीश सरकार में स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्री बने। 2020 में हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और दूसरी बार विधायक बने। 2022 में जब आरजेडी और जेडीयू में दोबारा गठबंधन हुआ, तब नीतीश सरकार में तेज प्रताप फिर से पर्यावरण मंत्री बने। तेज प्रताप यादव सत्ता में बने हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ ठीक था। पार्टी में बने रहते हुए भी वो आरजेडी के फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानूंगा नेता किसी को। क्यों मानूं मैं नेता? तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हम क्यों माने उसको नेता? हम मैं नहीं मानता इन लोगों को नेता। सोचते हैं कि खबर नहीं होता है तेज प्रताप यादव को। दूसरा लालू यादव ऐसे ही हम नहीं कहलाते हैं। दरअसल पूरी कहानी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उत्तराधिकार की है। तेज प्रताप यादव बड़ा बेटा होने के नाते पद और अधिकार चाहते थे, लेकिन तवज्जो तेजस्वी यादव को मिली। एक मेरा बेटा है, उनके प्रणाम पर तेजस्वी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा के गठन का ऐलान किया था। हालांकि वो आरजेडी से अलग नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जहानाबाद और शिवहर लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी थी। बिहार से तमाम जगह से लोग आ रहे हैं, शिवहर से भी लगातार आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे अभी देखा कि इतना पूरा हुजूम आया, भाई क्या हुआ? तो आप इनके साथ हैं चंद्र प्रकाश जी के? जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ हूँ। तेज प्रताप जी 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं। जाइए। सच्चाई ये है कि तेज प्रताप को अलग अलग वजहों से लालू परिवार के लिए एक समस्या खड़ी करने वाले बेटे की पहचान मिली है।
जो ऐसी स्थितियां पैदा करता है कि लालू परिवार को सफाई देना मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे तेज प्रताप के निजी जीवन से जुड़ी घटनाएं हों या फिर राजनीतिक बयानबाजी। शुरुआत ऐसे ही एक बयान के साथ करते हैं जो ये समझाएगा कि आखिर दोनों भाइयों के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों दिखाई देता है। सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल होली के मौके पर तेज प्रताप यादव वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी से कह रहे थे कि या तो ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड हो जाओ। ऐसे एक नहीं तमाम वाक्य हैं जब तेज प्रताप एक नेता वाली छवि में सटीक नहीं दिखाई दिए। तेज प्रताप राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो रखते हैं, लेकिन अपनी छवि को लेकर वो कभी कोई ठोस तस्वीर पेश नहीं कर पाए। लेकिन अब तेज प्रताप लालू यादव परिवार से निकाले जा चुके हैं और जिस तरीके से वो सक्रिय हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे की पहचान के दायरे से निकलकर अपनी अलग जमीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मजबूरी में ही सही, लेकिन तेज प्रताप अकेले निकल पड़े हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप कुछ दिनों तक खामोशी की चादर ओढ़े रहे, लेकिन अब उनके तेवर बदल चुके हैं। तेजस्वी का नाम सुनते ही वो भड़क जाते हैं। साफ है कि दोनों भाइयों के बीच सुलह के फिलहाल कोई आसार नहीं नजर आ रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।